अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में साबिर शाकिर मेरे साथ हैं और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने। एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। मोटरवे पुलिस एहलकार की डेपुटेशन और तनख्वाह न मिलने के मामले पर इस्लामाबाद में खुदकुशी। एक तरफ दौलत के अंबार, दूसरी तरफ भूख, बीमारी और मौत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की पिटीशन वापस कर दी। क्या अब फैसला सड़कों पर ही होगा? इमरान खान और ताहिरुल कादरी का एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। वसीम अख्तर मेयर कराची बन गए। हल्फ बर्दारी के बाद दोबारा जेल पहुंचा दिया गया। क्या अपना काम जेल से करेंगे? वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ रेफरेंस बरतानिया भिजवा दिया। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने सुनी। हमेशा हम बड़े आदमियों की कहानियों से अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ करते हैं और स्टोरीज़ बयान करते हैं, लेकिन आज हम इस्लामाबाद में उस मोटरवे पुलिस एहलकार से स्टोरी का आगाज़ करेंगे जिसने आज आईजी ऑफिस के सामने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी इसलिए कर ली कि उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। डिटेल्स हमारे पास उसकी हैं। साबिर शाकिर, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि जो डेपुटेशन पर आए हुए लोग हैं उनको महकमों में वापस भेज दिया जाए। ये केपीके पुलिस से इनको मोटरवे में इनको ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन जब इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर केपीके पुलिस में भेजा गया तो उन्होंने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। इसकी ना वहाँ से तनख्वाह मिली ना यहाँ से तनख्वाह मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि उनको आप तनख्वाह दें। आज इस्लामाबाद में आईजी ऑफिस के सामने शाहीन इस नौजवान का नाम है, इसने खुदकुशी कर ली इस्लामाबाद के अंदर तनख्वाह ना मिलने पर। ये क्या मुआशरा है? एक तरफ तो दौलत का अंबार है, इख्तियारात हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था समी साहब के जो डेपुटेशन पे लोग हैं उनको उनके महकमों में वापस भेज दें, और ये 31 लोग हैं नॉन गस्टेड, बाकी ऑफिसर्स थे, और ये 31 नॉन गस्टेड सिविलियन ऑफिसर थे, सिविलियन एहलकार थे, ऑफिसर तो नहीं थे, जिनको इन्होंने कहा कि वापस भेज दें। आईजी ने उस पर अमल दरामद किया और साथ ही साथ उनकी तनख्वाहें वगैरह भी रोक लीं। उसके बाद फिर ये मुलाजमीन रिव्यू में गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है आईजी मोटरवे के लिए कि आप इन लोगों की तनख्वाहें दें। वो रोज़ाना आते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं, एहतजाज हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। ये शाहीन भी जो आज इस दुनिया से चला गया बेचारा, वो भी वापस गया केपीके में अपने असल महकमे में। उन्होंने कहा जी कि यहाँ भी आपकी कोई जगह नहीं है। वो आज आईजी से मिलना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था और अपना मसला बयान करना चाहता था, लेकिन आईजी मोटरवे ने उसको दफ्तर में आने नहीं दिया और उसे कहा कि इसको भेज दें, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता। उसके बाद वो बाहर निकला है और उसने अपने आप को गोली मार के इस दुनिया से चला गया। इंतहाई गरीब आदमी। और फिर अगली बात यह कि स्टोरी को दबाने के लिए आईजी मोटरवे ने जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर उनको हॉस्पिटल में उनके वर्सा को जाने नहीं दिया। पहले वर्सा से खाली कागज़ों पे दस्तखत करवाए गए और उनको कहा गया कि आपने मीडिया से कोई बात नहीं करनी। हमारे नुमाइंदे भी गए उधर, मीडिया को बात नहीं करने दी गई, उनको मिलने नहीं दिया गया उनके वर्सा को। और ये एक ख़ानदान का मसला नहीं है, ये 31 लोग हैं जिनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही है। आपने बताया कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। जो ऑफिसर रैंक के लोग थे उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये 31 लोग जो मामूली मुलाजिम हैं, जो नॉन गस्टेड हैं, जो सिविल हैं, उनके साथ ये जुल्म हुआ है। भट्टी साहब बड़े अफसरों को तनख्वाह रही हैं। साबिर साहब तो कह रहे हैं कि ये 31 लोग थे। मुझे तो 18 करोड़ वो लोग जो सड़कों पर रहते हैं, जिनको कभी किसी दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं मिलती और उनका कोई मसला हल नहीं होता, तो क्या वो भी इसी तरह खुदकुशियां करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, नंबर एक तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश है ये तो इस मुल्क के 99% लोग खुदकुशियाँ करें ये, लेकिन हम ढीठ ही इतने हैं कि हम ना जिंदगी जिंदा रहने देती है ना मौत मरने देती है। ये जो साबर साहब ने अभी फरमाया, आईजी के घर ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कम से कम 20-25 मुलाजम कांस्टेबल काम कर रहे होंगे।
उनके रिश्तेदारों को भी सरकारी ड्राइवर मिले होंगे, उनके 5 से 8 गाड़ियां आईजी मोटरवे के घर में हैं, और ये आज तक आपको कोई ऐसा पीएसपी या डीएमजी ब्यूरोक्रेट अफसर नहीं मिला होगा जिसकी तनख्वाह बंद हो। तनख्वाह बंद होती है हमेशा कांस्टेबल हवालदार की, कभी इनको एनओसी नहीं मिलता एक जिले से दूसरे जाए। ये इसीलिए पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं होते कि जो असल आवाम की खिदमत के लिए कांस्टेबल लेवल के अफसर हैं या हवालदार लेवल के अफसर हैं, हमेशा उनके साथ ज्यादती होती है। अगर बड़ी बड़ी 4-4 कनाल की कोठियां बनेंगी तो ग्रेड 20-21 के अफसरों के लिए। इसी तरह पीएसपी एक माफिया है जिसने पूरे पाकिस्तान को शिकंजे में कर लिया। ये कांस्टेबल बेचारे की कहानी ये है कि एक घर से किसी से कर्जे लेके वकील करा रहा था, इधर जाता था, केपीके वाले नहीं सुनते थे। आईजी मोटरवे के बारे में है, वो वैसे ही उन्हें आम आदमियों से एलर्जी हो जाती है, उनके कमरे में कोई चले जाए फिर वो एयर फ्रेशनर करते हैं। लिहाजा इस बेचारे पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाए 99% लोग आपको फुटपाथ पे बैठे हुए मिलेंगे। ठीक है, आप सरकारी स्कूलों में चले जाए उधर आपको टीचर नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान चंद खानदानों के लिए है जिसको आपने जमहूरियत का नाम दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर भट्टी साहब एक स्टोरी, एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 2-3 दिन पहले हुआ इस्लामाबाद में वाकया। वैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम मेरिट को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डकैतियों की वारदात हुई और उसके बाद एक सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस जो था वो मनसूख किया गया। तो उस पर उन पर पर्चा भी दर्ज हुआ, लेकिन वो बड़े बासर लोग थे। तो आरपीओ जो थे पिंडी के, इसरार अब्बासी साहब पुलिस अफसर हैं, उनको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। सीपीओ साहब को उसको मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी की सिफारिशात पे आईजी साहब ने उनको मुअत्तल कर दिया। संडे का दिन था, लेकिन क्योंकि उनके साथ भी एक बड़े बासर आदमी है, बहुत बड़े वो वजीर हैं जिनकी मर्जी के बगैर पिंडी में कोई अफसर नहीं लग सकता, उन्होंने कहा आपने चार्ज नहीं छोड़ना। और वही फैसला जो सुबह उनको वहां से ट्रांसफर किया गया था, चेंज किया गया था, शाम तक वो दफ्तर में बैठे रहे और शाम को वो फैसला मनसूख हो गया। वही सीपीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही पुलिस अफसर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो बासर आदमी है उसके साथ बिल्कुल हर तरह की रियायत है, लेकिन जो गरीब आदमी है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो पाकिस्तान का आम आदमी है। नंबर 1 तो उसको सस्पेंड नहीं किया गया। पीएसपी अफसर या डीएमजी अफसर को सस्पेंड करने का कायदा कानून सर मैंने कहा सस्पेंड नहीं किया गया, उनको तब्दील किया गया। कुछ होता नहीं साहब, मैंने कहा तब्दील किया गया, सस्पेंड नहीं तब्दील किया गया। अच्छा, सॉरी, फिर वो ट्रांसफर उनकी मंसूख कर दी गई। तो वज़ीर आला पंजाब है, वो जिसको चाहे चेंज करे। पाकिस्तान पंजाब में मुझे मेरिट नाम का बताएं क्या, जो मौजूदा लगे हुए हैं इनके घर में भी बस मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। गुजारिश ये है समी साहब, जब तक आप सियासी मुदाखलत बंद नहीं करेंगे, इस्लामाबाद और पिंडी में कोई आईजी, कोई सीसीपीओ, कोई आरपीओ भी सीएम साहब के बड़े चहीते हैं, वो आपको भी मारने कोई नहीं है, उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता। ख्वाजा आसफ ने एक अलग सूबा बनाया हुआ सियालकोट, उनमें आरपीओ उनकी मर्जी का लगता है। ठीक है। राना सनाउल्लाह की रियासत है फैसलाबाद, जहां क्रिमिनल भी उनके हैं और अफसरान भी उनके हैं। ठीक है। आप सरकारी किसी सरकारी दफ्तर में आपका ये ना तारुफ कराए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। डेरा गाजी से आया, इधर सेक्रेटरिएट के बाहर बेचारे अखबार होते हैं। आईजी ऑफिस में इतनी सख्ती है कि इंडियन एम्बेसी में जाना आसान है और आईजी ऑफिस लाहौर के कमरे में जाना नामुमकिन है। तो लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान का आम शहरियों नहीं है। इस वक्त लाहौर में एवरेज 100 के करीब वारदातें हो रही हैं, जिनमें सिर्फ 35-40 मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मेरिट इनका ऐसा ही है, बस। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सके, क्योंकि ये जो शाहीन की स्टोरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की कहानी है साबिर साहब, जिसमें एक तरफ तो हमें दौलत का अंबार नजर आता है। एक शख्स ने तनख्वाह ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। शादीशुदा आदमी था, बच्चा कोई नहीं था, लेकिन घर का खर्चा आ पाता था। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, गवर्नर हाउस में, ऐवान सदर में और भी जो बड़े बड़े सेक्रेटरीज हैं, ये बड़े बड़े बासर लोग हैं, उनके घरों में कितने खाने पकते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं, इनका कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। लेकिन एक तरफ एक गरीब आदमी जो मेहनत से काम कर रहा है, और जिसके बारे में जो सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं जिस तरह ये चलते हैं बड़े लोग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये अहकामात हैं कि आप इनको तनख्वाह दें। अब ये जो अहकामात की हुक्म अदुली है, क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती? ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी लेना चाहिए। अगर तौहीन अदालत के जुर्म में एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है और उसको नाअहल करार दिया जा सकता है, तो फिर एक आईजी के इक़दाम का नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? और ये सिर्फ ये इशू सिर्फ इस आईजी साहब के साथ नहीं है, बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में
डेली इस वक्त जजों के रिमार्क्स सुन रहे हैं कि उनके अहकामात पे अमल नहीं किया जाता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पिछले दिनों एक केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, तो उसमें भी उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप CDA को ऑर्डर किया था कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें, लेकिन वो पेश नहीं। खाने देख ले बड़े लोगों के, लेकिन ये अपना भट्टी साहब आप भी जरा अपनी स्क्रीन पर देखें और नाजरीन तो देख ही रहे हैं ये कितने खाने हैं। और एक गरीब आदमी ने आज इसलिए खुदकुशी कर ली इसी शहर में कि उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, उसका घर का चूल्हा नहीं चल रहा था। तो 2.25 लाख की पंजाब की पुलिस है, इनमें 90% बेचारे कांस्टेबल, हवालदार और थानेदार हैं, लेकिन वसाइल 90 से ज्यादा % सिर्फ ऊपर जो ASP आते हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, DMG जो AC आता है उनके लिए है। कांस्टेबल बेचारे की 20 से 22 हज़ार तनख्वाह है। वो लइये का रहने वाला, लाहौर में जब उसको छुट्टी मिलती है एक दफा का किराया 1000 रुपया जाने का, 1000 रुपया आने का। तो लिहाजा ये अफसरान ने, ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और सियासत, ये सियासी शख्सियात को खुश रखते हैं, गरीब आदमी को ना मिलते हैं ना उनसे ज्यादती होती है। 90% लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां रसवा होते हैं, जलील होते हैं और फिर पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं और काम हो जाता है। ठीक है जी, आप साबर की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि ये सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने भी एक ऑर्डर किया था, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, कोई रिकॉर्ड मांगा था, तो वो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। और हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरीके से एक और वो जो बहुत ही किंग साइज टावर बन रहा है रेड जोन में कन्वेंशन, उसमें भी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी यही हो रहा है। अब इशू ये है कि जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, उनका ये ऑर्डर था, अब उनको चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने इस फैसले की बुनियाद पे, जो फैसले पर अमल दरामद के लिए एक मामूली अहलकार जाता है IG के पास और कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, बराए मेहरबानी मेरी तनख्वाह दे दें, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो आज एक घर तो मेरा ख्याल गुल हो गया बेचारा, एक चिराग, और वो उसके ताया आए, उसके वालिद आए। जो सबसे अफसोसनाक बड़ी एक और बात भट्टी साहब के, पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की है, उसके वर्सा को सादा कागजों पर जैसे साबर ने बताया दस्तखत करवाए, उसके बाद किसी आदमी को मिलने नहीं दिया, मीडिया को पीछे हटा दिया गया। ताकत जो रियासती ताकत है उसके जरिए इस जुल्म को दबाने की, मिटाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है। समी साहब, एक तो उस बेचारे ने नाइंसाफी के हाथों खुदकशी की। प्रोड्यूसर साहब अगर वो फुटेज भी आप चला सके, उससे बड़ा जुर्म है कि उस कत्ल को छुपाया जाए ताकत के जरिए, ताकि लोगों तक हकायक ना जाए। वो जिस औरत का दुनिया से गया है उसे पता ही ना चले मेरे मियाँ का कातिल है कौन, जबकि कातिल अंदर AC कमरे में 16 टेम्परेचर में बैठा था। गुजारिश है, ये मैंने आपको कहा, 90% सरकारी मुलाजमिन जो निचले सतह के, इसी IG के घर में 50 ऐसे मुलाजम होंगे जो इसके बच्चों को स्कूल ले जाते होंगे, जो इसकी बकरी बीमार हो जाती होगी उनको वो ठीक है दूसरे अस्पताल में ले जाते होंगे, इनके रिश्तेदारों के लिए ड्राइवर होंगे, इनके खानसा में यही कांस्टेबल बेचारा होगा, इसका माली यही कांस्टेबल होगा, इनका लॉन्ड्री यही कांस्टेबल होगा, लेकिन इनको बेचारों की कुसम कुर्सी की हालत है। तमाम वसाइल, मियाँ साहब का एक तरीका कार है कि ब्यूरोक्रेसी को काबू रखे, उन्हें तमाम वसाइल दे दे और निचले वालों को दबा के हुकूमत प्रेशर से करते रहे। जूनियर आदमी को सीनियर पोस्ट में लगा दिया, वो गुलाम रहता है कि मैं आज चेंज होऊंगा, कल को मुझे अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये तरीका वारदात है। जो मुल्क में जमहूरियत के खैर खा है ना, मैं उनको इनका हुस्न तरीका कार बता रहा हूँ कि मुबारक हो एक बच्चा और इन ताकतवरों के हाथों। अच्छा, एक भट्टी साहब बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा साबर, एक गलत बयानी बहुत, क्योंकि ये सैलरी का मामला, तनख्वाह देने ना देने का, तो वजीर आजम की भी एक तनख्वाह है, उसके हवाले से अगर प्रोड्यूसर साहब वो 2 ट्वीट अगर आप दिखा सकें अगर स्क्रीन पर। एक ट्वीट में तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो साहबजादी हैं वो ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पूरी 1 साल की सैलरी है वो नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल सवात को उन्होंने डोनेट कर दी है। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। अब मैं आपको वो दूसरा आप देखें, उसमें वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तनख्वाह ही नहीं ले रहे, तनख्वाह वो ले ही नहीं रहे नवाज शरीफ साहब, और वो क्या उनका मकाम है कि वो तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो भी हिस्सा हो, मैंने उनको भेजा था, अगर वो दिखा सकें। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सैलरी दे दी है, और दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब तो सैलरी के बगैर काम करते हैं, सारे वजीर आजम सैलरी लेते हैं और वो सैलरी लेते ही नहीं है। तो ये एक अजीब एक बहरहाल ये जी भट्टी साहब।
समी साहब गुजारिश ये है कि एक तरफ वो कहते हैं उनका बिजनेस ही कोई नहीं है, दूसरी तरफ तनख्वाह नहीं लेता। मेरे जैसा आदमी जाके दाता साहब से रोटी खाए और बच्चों के लिए ले आए तो वो तो सजता है। फिर मियाँ साहब के इतने ठाट बाट किस तरह अखराजात कौन पूरे करता है? इनके घर अबा मिले तो नहीं आके सोने के सिक्के फेंक जाती। भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है, उनका बिजनेस। भट्टी साहब ब्रेक पर जाना है, भट्टी साहब ब्रेक पर जाना है। मैं आप बिल्कुल आप गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन हम सिर्फ कोई तनकीद नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि जो बात मीडिया में आ जाए उस पर हुकूमत एक्ट कर लेती है। हम ही ने इस प्रोग्राम में एक 9 महीने के बच्चे का जिक्र किया था जो ब्लड कैंसर में था और जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज मेरी उस बच्चे के वालिद से बात हुई और मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। एक अच्छा काम किया उन्होंने। इस प्रोग्राम के बाद 20 लाख रुपए की फौरी तौर पर रकम उस वालिद को दी गई और वो अपने बच्चे को लेके इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रहा है। वो भी दुआएं दे रहा है और हम भी शहबाज शरीफ साहब आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं। लेकिन काश ये सिस्टम आप एक ऐसा बना दें कि सिर्फ मीडिया पे खबर आने के बाद लोगों को ये चीज़ें ना मिल सकें। जो बीमार हो, जो ज़रूरतमंद हो, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको उसकी मदद मिल जाए। नाजरीन, एक वक्फा और इसके बाद फिर प्रोग्राम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी कौम के साथ होने वाले इनजस्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस मुल्क में मेरिट नहीं है, यहाँ पे गरीब आदमी को पूछने वाला नहीं है। लोग इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है उसमें अहलकार बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, काम करते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरिट नहीं। और यही हाल अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, किसी स्कूल में चले जाएँ, किसी सड़क पर चले जाएँ, यही पाकिस्तान की कहानी है पूरे की। इसीलिए इस स्टोरी को जो आज वाक़या था हम लेके आए। अब ये जो सारा इनजस्टिस है इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियाँ तहरीक भी चला रही हैं। तहरीक इंसाफ तहरीक चला रही है और इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो उनके 14 आदमियों का कत्ल हुआ था मॉडल टाउन में, उसका वो कसास लेने के लिए तहरीक चला रहे हैं। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें यह है कि 3 तारीख को जो लाहौर में धरना है उसमें ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान एक दूसरे के नज़दीक आए हैं और एक दूसरे की हमायत का यकीन दिलाया है साबिर। और ये कहना है तहरीक इंसाफ का कि एक तो वो लाहौर में जलसा करेंगे 3 तारीख को और ये ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी भी जाएगी। फिर कराची में भी उन्होंने एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। तो अगले 4-5 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ये जो एक इनजस्टिस है इसके ख़िलाफ़, पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है उसके ख़िलाफ़ हम एक बड़ा एहतजाज देखने जा रहे हैं। देखिए समी साहब, जितना मर्जी एहतजाज कर लें माजी में भी हुआ है लेकिन इस दफ़ा भी हो रहा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातें ये निकल रही हैं। लेकिन इन एहतजाज के नतीजे में अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत पे कोई असर पड़ेगा, हुकूमत टस से मस नहीं होगी। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ सकी, वो अभी तक दबा के रखी हुई है। मॉडल टाउन का जो सान्या है वो केस वहीं का वहीं है। पनामा लीक्स पे हुकूमत बिल्कुल फुल स्टॉप लगा के और एक डेडलॉक है। अभी आज भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, उसमें भी वहाँ से भी मायूसी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद सिंबॉलिकली पीपल्स पार्टी इन जलूसों में शरीक हो जाए। देखें, जब तक अगर ये पीपल्स पार्टी असल कार्ड है समी साहब पीपल्स पार्टी के पास, अगर आपने मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराना है या उसको कमज़ोर करना है, तो जब तक आपके पास तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो अपोजिशन की वो इकट्ठी नहीं होती तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही बात हम लागू होगी एहतजाज की सूरत में। अगर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ पैट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस दफ़ा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी बहुत एग्रेसिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको जमात इस्लामी ज्वाइन करेगी, उनको दीगर मजहबी जमातें और दीनी जमातें वो ज्वाइन करेंगी और इलाकाई जमातें ज्वाइन करेंगी। और अगर इसमें ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं, पीआईए की ट्रेड यूनियन फ़र्ज़ करें आ जाती है, रेलवे की आ जाती है, या फिर ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं, टैंकर्स एसोसिएशन आ जाती है, ये सारे अगर सेगमेंट्स आते हैं और फिर तो शायद हुकूमत की सेहत पे कोई थोड़ा बहुत असर हो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोई नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है
कि वो किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, अब जो खबरें आई हैं, पहले ये था कि इमरान खान साहब हज पे जा रहे हैं, फिर कुछ आई थी कि नहीं जा रहे, अब जो उन्होंने 6 सितंबर का ऐलान भी कर दिया, तो ये बात तो क्लियर होगी कि इमरान खान साहब हज पे नहीं जा रहे। जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र वो यहीं पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे जमात इस्लामी की पिटीशन वापस की, तहरीक इंसाफ की भी ये कह के वापस कर दी कि ये मुनासिब फोरम नहीं है, आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं। तो फैसला तो सड़कों पे होगा, कोर्ट भी नहीं सुन रही, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगर सड़कों पे होगा तो ये तो मारा मारी और लॉलेसनेस और क्यास की बात है। समीर साहब, गुजारिश ये है कि कुछ अदारे मुकद्दस गए हैं, मैं उनके बारे में सच कहूंगा तो मारा जाऊंगा। आप बेहतर ना लिहाजा बेजमीरा होके रह लूं, क्योंकि बेजमीर होके नहीं, आप किसी बेहतर अंदाज में कह दें। वो नहीं, बेहतर अंदाज से क्या कहूं, गलत तो गलत है ना, सही और सही है, लेकिन लिहाजा कहते ही नहीं। मैं तो उन्हें लाइटर साइड ही कह रहा था। कर लेता हूं, खामोश रहता हूं। अच्छा, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने पहले 126 दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का धरना दिया। 126 दिन जब से पाकिस्तान बना कभी ऐसा नहीं हुआ। इस दफा भी मैंने माना वो जुलूस निकालेंगे और बड़ा जुलूस निकालेंगे जो हमारी इतलात है, लेकिन शर्म और हया एक वाहिद चीज है, और अकल ये बाजार से बिकती रहा तो हुक्मरान ही अकले कुल होते, हम जैसे लोग बच्चों की रोटी भी ना कमा सकते। शर्म हया और अकल ये बाजार बिकती नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने गुल्लू बट तैयार करने शुरू कर दी हैं। 3 से पहले धमकाने के लिए SHO की ड्यूटियां लग गई हैं कि आप हर शहर में मुस्लिम ये PTI के लोगों को कन्विंस करें कि ये जलसे जुलूस में ना जाए। इमरान खान साहब आएंगे, 1 लाख आदमी ले आएंगे, पूरा लाहौर चौक हो जाएगा। क्या आप समझते हैं जिन लोगों ने 100 लोगों को गोलियां मारी, महनाजुल कुरान में दरूद शरीफ पढ़ते हुए लोगों पर गोलियां बरसाई बारिश की तरह, उन्हें कोई असर होगा? मैं साबर को ये सेकंड करता हूं, इधर कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब जदोजहद करनी चाहिए, लेकिन हाँ, मैं इमरान खान की जदोजहद को रोकूंगा नहीं। आज कश्मीर में 56 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए, 74 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, हजारों लोग नबीना हो गए हैं, टांगों से अपाहज हो गया, हाथों से नहीं हो रहा। लेकिन जद्दोजहद एक बड़े मकसद के लिए एक तवील जद्दोजहद दरकार होती है, और उसका फैसला बाकी अल्लाह को करना चाहिए। लेकिन ये उन हुक्मरानों को इस किस्म के एहतजाज से, खुदकशियों से, गुर्बत से, महंगाई से नहीं जाएंगे। वो इस्लामाबाद से उड़ेंगे, जाती उम्र हेलीकॉप्टर उतरेगा, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा साबिर, ये जो एक भट्टी साहब ने बात कही कि पहले भी 100 लोगों को गोलियां मार चुके हैं, अभी जो मैं बयान देख रहा था जो आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत भी कन्फ्रंट करेगी, बिल्कुल को फ्री हैंड नहीं देगी। आबिद शेर अली साहब ने एक रा का एजेंट, यानी ये इसकी जो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये हर बंदे को रा का एजेंट कह के जो अल्ताफ हुसैन पर इल्ज़ामात हैं उनको डाइल्यूट करना चाहते हैं कि एक धूल उड़ा दें, हर बंदे को कह दें नॉन सीरियसली ये भी रहा है, ये भी रहा है, ये भी रहा, ताकि लोगों के अंदर इस बात के लिए जो वो पहले झिझकते थे वही सारे का सारा वो ख़त्म हो जाए। तो वो एक ये गवर्नमेंट जो है एक तरफ माहौल गर्म कर रही है, दूसरी तरफ कराची की सूरत है जिस पर हम आगे जाके बात करेंगे, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये इस तरह के बयान। तो अगर मॉडल टाउन वाली तारीख दोहराई गई लाहौर में और इस तरह का अगर वाकया हुआ, तो ये लग तो यही रहा है कि ऐसा करेंगे, तो फिर क्या करेंगे हमारे इदारे? देखिए PMLN की क्या स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता देता हूँ। PMLN वाले वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग या उनकी जो असेसमेंट है, वो कहते हैं 10 तारीख से ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, ईद की और हज की, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये उनको एक हफ़्ता पूरा मिल जाएगा। इस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं होनी, लिहाजा वो ये जितने भी एहतजाज वगैरह होने हैं वो इसको हैंडल करते करते ले जाएंगे 9 तारीख तक। वो कहते हैं अगर 9 सितंबर तक हमने इनको नॉर्मल रखा, कूल एंड काम रखा, तो उसके बाद ईद की छुट्टियां, लोग हज पे जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, और उसके साथ ही वज़ीर आज़म साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे, लंदन, और उसके बाद अमेरिका। 2 से 3 हफ्ते के लिए उनका ये विज़िट होगा। लिहाजा वो कहते हैं सितंबर तो गया गुजर, बाकी रह गया अक्टूबर और नवंबर के थोड़े दिन। लेकिन तो ये चीज़, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंट हम देखते हैं ना PTI में, पैट में और कुछ और जमातों में, और पीपल्स पार्टी भी जो गुमगू की कैफियत देख रही है, वो भी हो सकता है किसी वक्त इनको ज्वाइन कर ले, और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करती है तो ऐसी सूरत में जो T20 कल भी हमने कहा था 3, 4, 5 को सेमीफाइनल और 6 को फाइनल हो सकता है। तो मेरा ख्याल हालात उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैच बराबर का है।
और ये ना समझें कि इमरान 11 बहुत ज़्यादा मजबूत है तो नवाज 11 बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैच बराबर है। रेफरी किधर है? भट्टी साहब का बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी, है। रेफरी किधर है? वो रेफरी किस तरफ है? रेफरी इंतजार कर रहा है, रेफरी देख रहा है कि जो फाउल करेगा उसके खिलाफ वो फैसला दे देगा। लेकिन उसमें भट्टी साहब अच्छा, अभी फाउल होने हैं? ओ भाई, ये 3.5 साल में अभी फाउल होने हैं? वो अरबों रुपया बाहर ले गए, लोगों को गोलियां मार दी, जिंदा इंसानों को लाशें बना दिया, अभी कह रहे हैं फाउल होने हैं। और आखिरी जो है वो अफसोस ही होता है कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कुछ फरमा दिया है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सलामती के बारे में, उसके बाद भी ये जो टसल चल रही है बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद, वो आपने देखा है कि आज अटॉर्नी जनरल की कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट सुन लें कि जी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और शवाहद इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। आप ये देखें कि कोई चीज़ रह जाती है। अलबत्ता एक अप्रिशिएट करेंगे हम चौधरी निसार अली खान साहब को, उन्होंने आज रेफरेंस भेज दिया है जो अटैक हुआ था ARY पे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर, उनके बल्कि हुक्म पर जो अटैक हुआ था ARY पे, उन्होंने आज वो सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक कमेटी हुई, उसमें उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस बरतानिया के हवाले कर दिया है, बरतानी सफारत खाने को भेज दिया है कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में कार्रवाई करें। अच्छा भट्टी साहब, ये अभी जो कह रहे थे साबिर साहब के अटॉर्नी जनरल ने तो एक कमेटी बना दी है कि शवाहिद इकट्ठा करे, गवर्नर पंजाब की ये स्टेटमेंट आई है जनाब MQM को काम करने दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ये कह चुके हैं कि जी आज भी उन्होंने कहा दोबारा कि वो मेयर है, उसको काम करने की इजाजत दी जाए वसीम अख्तर के हवाले से कि वो बिल्कुल। तो ये पंजाब कौन है? रजवाना साहब, आपके साथी रफीक रजवाना साहब। अच्छा, खुद है वो गवर्नर? उन्होंने कहा कि MQM को काम करने की इजाजत दी जाए, जबकि अटॉर्नी रजवाना साहब खुद गवर्नर है। मैं तो यही समझता हूँ, आपके पास कोई तला है तो शेयर करें। हलफ तो उन्होंने उठाया था। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक, मुझे नहीं था पता कि पंजाब का गवर्नर कौन है। मैं वो माल से गुजरता था तो बड़ी सी बिल्डिंग थी, मैंने कहा आजकल शायद सेब ज़्यादा है। खैर, वसीम अख्तर को हुकूमत ने ठीक कहा। देखो, जेलों से ज्यादा बेहतर काम होते हैं। जेलों में जब इंसान हो और उसकी जमात पर ये कहे कि मैं अपने लीडर की विजन के मुताबिक काम करूंगा, तो मेरा ख्याल है जेल उनके लिए सेफ हाउस है। लेकिन जेल में मैं गुजारिश करता हूँ, उनके ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमात है। जेल का एक तरीकाकार होता है कि ऐसे संगीन मुलव्वस मुकदमात में मुलव्वस को सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मुलाकात के लिए दिए जाते हैं। उसका भी एक टाइम मुकर्रर होता है और टाइम के दौरान भी डेढ़ मैनुअल के मुताबिक जेल के मुलाजमिन साथ रहते हैं। मेरी समझ से नहीं बाहर आ रहा कि इस मुल्क में जिस पर 300 लोगों को जलाने का मुकदमा है, 12 मई का मुकदमा है, उसको उन्होंने मेयर ने ओथ कैसे ले लिया? नहीं, अगर जेलों से ही आप समझते हैं हुकूमतें ज्यादा चलेंगी तो पंजाब की जेलों में 55-60 हजार कैदी हैं, उन सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दे, आपके खर्चे बच जाएंगे, जेल में सेफ रहेंगे, एसी भी नहीं लगेगा, पेट्रोल भी नहीं लगेगा, स्टाफ आता रहेगा। तो हुकूमत चलाने के इससे अच्छे तरीके नहीं है। या मरी चले जाओ, या लंदन चले जाओ, या अमेरिका चले जाओ, या जेल चले जाओ, या दुबई चले जाओ। नहीं भट्टी साहब, बात सुनिए, आपको क्या चाहिए? भट्टी साहब, वो कराची के लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे उस वक्त सोचनी चाहिए थी कि किसको इजाजत देनी चाहिए या नहीं। अब अगर वो वोट लेके आ गए हैं तो आप उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको काम नहीं करने देंगे। लोगों को भी किसने शहीद किया है? तो कातिल की सजा सजाए मौत है, कातिल की सजा सजाए मौत है। तो जो लोग शहीद हुए हैं 12 मई को, उसका जवाब किसने देना है? वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ABC कोई भी उसमें मुलव्वस है नहीं। तो गुजारिश ये है, इंसानों के खून पर मेयर का ताज ना पहने। जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं रेंजर हमारे सर का ताज है, पंजाब में आएगी तो कांटो बड़ा ताज हो जाएगा। ठीक तो है, ये मनपसंद मेरिट पे ना फैसला करे। नून लीग के मर्जी के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, वो विजन को आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन साबिर, आपने आज मैं टीवी पे हम देख रहे थे सारे, एक मेयर का ऑफिस है, उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है। अगर आपने मेयर बनाया है, उनको हल्फ उठाया है और फिर आप उनको जेल में भेज रहे हैं, कम से कम उन्हें, या तो मैं किसी की सपोर्ट या किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, एक ऑफिस है मेयर का, एक इलेक्शन, एक प्रोसेस आपने किया है, आप उसको लेजिटिमेट प्रोसेस कहते हैं। आज हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि ये लेजिटिमेट है, हम इस ओथ टेकिंग को नहीं रोक सकते, तो उसको उनको आप जेल वापस भेज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ जुर्म किया है या नहीं किया, बात यह है कि क्या मेयर के ऑफिस को सैंक्टिटी नहीं है? ये पब्लिक ऑफिस के साथ इस तरह साहब जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन साहब के
ओपनर होते थे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, और उनके साथ इनकी जो है ना एफिलिएशन और लॉयल्टी, उसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं करना चाहिए। आप और मैं एक तकरीब में बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं कि उन्होंने गवर्नर इशरतुल्लाबाद से सलाम लेना तो क्या, वो आए थे तो वो खड़े भी नहीं हुए थे, अपनी सीट पे बैठे रहे थे। तो वसीम अख्तर के बारे में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, वही बात है कि जब नॉमिनेशन पेपर जाते हैं तो आइन का आर्टिकल 62 और 63 है, उस वक्त एतराज़ात होते हैं, उस वक्त ये रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ऑफिस की सैंक्टिटी तो खराब न करें। वही मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा हूं कि यार जो इलेक्टेड मेयर है, तो आप उसको जेल में भेज रहे हैं। ये हमारा सिस्टम नाकस है ना, सिस्टम नाकस है। सिस्टम नाकस होने की वजह से हम ये सारे मसाइल भुगत रहे हैं ना। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पार्टी रजिस्टर्ड है, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किया हुआ है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब उस पार्टी के रहबरो रहनुमा हैं, और उस पर लिखा हुआ है कि राब्ता कमेटी भी उस आइन का हिस्सा है, और राब्ता कमेटी के आगे लिखा हुआ है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब से वक्तन फवक्तन रहनुमाई लेगी। तो मैं साबिर आपको भी रोक रहा हूं। भट्टी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक का मुख्तसर सा वक्फा। और नाजरीन, कराची की सियासत, MQM का मुस्तकबिल और हमारे सियासतदानों की, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासी मसलियत पसंदी या सियासी मुनाफकतें, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची की सियासत, पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। मेयर कराची आज उन्होंने अपना हल्फ उठाया, उसके बाद जेल में चले गए। सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि ये जो MQM के इस वक्त लीडरान हैं, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को बचाने के लिए हर तरह की कस्में खा रहे हैं, हर तरह की यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो स्ट्रक्चर उनका बच जाए। किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी आपने देखी। आज मेयर इलेक्ट होने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, किस तरीके से उनके कानों में बातें की जा रही थी, अगर प्रोड्यूसर साहब वो सुनवा सकें तो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लॉन्ग लिव कराची, लॉन्ग लिव सिंध, लॉन्ग लिव कराची, लॉन्ग लिव लखनऊ। लॉन्ग लिव कराची, लॉन्ग लिव सिंध, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अब ये देखें, वो सारी की सारी जो, यानी कोई भी जो बंदा है वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसका रिमोट है। असल इशू नहीं, रिमोट नहीं, असल इशू ये है कि वसीम अख्तर साहब हैं जेल में, तो वहाँ पे उनको जो पार्टी की हिदायत हैं, लंदन से जो हिदायत आ रही हैं, वो उन तक पहुँच नहीं पा रही, क्योंकि रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं हो रही। तो वो जब आते हैं तो उसी वक्त मौका मिलता है, तो फिर उसी वक्त उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने ये बोलना है। लॉन्ग लिव मुतहिदा वो भूल गए, एक और स्क्रिप्ट इन्होंने दिया। एक और चीज़ आप एक और भी वो कह रहे थे कि काउंसलर जनरल के साथ रहे, जरा ये जरा सुनवा सकते हैं। ताहा की आवाज़ दे रहे हैं साहब। मेरा ख्याल है हैंग हो गया। काउंसिल जनरल के साथ रहना, काउंसिल जनरल। मेरा ख्याल है कि ताहा काउंसिल जनरल के साथ रहना। इस वक्त सारी जो उम्मीदें हैं, सारी जो हमायत है, वो किसी काउंसिल जनरल से आ रही है, किसी और एजेंसी से आ रही है, बाहर से आ रही है। जी भट्टी साहब। अच्छा समी साहब, मुझे आपकी परेशानी देखी नहीं गई। हम लोग वैसे भी मायूसी की ज़्यादा बातें कर रहे हैं, खुसूसन रिपोर्टिंग में। तो मेरा ख्याल है जो आप वसीम अख्तर साहब का कह रहे थे ना, एक मुंतहिब मेयर है, उनके साथ ज्यादती है, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऑफिस की बात कर रहा था, प्रेसिडेंट और गवर्नर को है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को मुझे बात करने दे, प्रेसिडेंट और गवर्नर को है। इसका एक ही हल है कि आप अल्ताफ हुसैन साहब से कहें मियां नवाज शरीफ साहब को फोन करे, अमेंडमेंट ले आए। जैसे 12वीं तरमीम 18वीं तरमीम आई थी, तीसरी दफा वज़ीर आज़म हो सकता है अवाम के हक में आपने फैसले करने हैं ना। BA फेल प्रेसिडेंट हो सकता है, तो अल्ताफ हुसैन साहब सिर्फ नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करे, यही असम्बली, जमहूरी असम्बली इंशाअल्लाह ताला अमेंडमेंट लेगी कि कातलों को सरकारी ओहदों पर रखना चाहिए। और वैसे भी ज़्यादातर जो लोग जेलों में होने चाहिए वो हमारे अहम ओहदों पर है।
तो लिहाजा अगर अहम मुद्दों को कन्वर्ट जेलों में कर दिया जाए, मेरा ख्याल है सेफ होगा, उसमें अवाम भी उनके गैज़ो गज़ब से बचती रहेगी, प्रोटोकॉल की ड्यूटियां भी कम लगेंगी। और लेकिन समी साहब एक गुजारिश करूं, आप यकीनन किसी बेगुनाह को नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी एक गुनाहगार को भी कानून की गिरफ्त से नहीं बचना चाहिए। हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। याद रख लें, कातलों को मुनसिफ नहीं बनाया करते। अच्छा, जिनके बच्चे मर गए हैं सिर्फ उनके घरों में जाके पूछें आपके कमाने वाले कितने हैं, आपको रात को दूध मिलता कि नहीं बच्चों को। मैं कहता हूँ वसीम अख्तर ये बेगुनाह तो छोड़ दें, लेकिन अमेंडमेंट करा दें, मेरा ख्याल इम्यूनिटी ले दें। आप अल्ताफ सैन को कह सकते हैं मियाँ साहब को एक फ़ोन करें। साबिर, ये आज अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हम शवाहद इकट्ठे कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं हमने एक रेफरेंस भिजवा दिया है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं उनको काम करने देना चाहिए, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो देखें वो तो सारे का सारा मामला ऐसा है, दफ्तर ना गिराएं और गलत है सब कुछ। और शोएब सडल साहब जो DGI भी रहे हैं, मैं कल रात उनका एक क्लिप देख रहा था, वो ये कह रहे हैं, अभी 2 महीने पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कोई 65-75 करोड़ रुपया दिया अल्ताफ साहब को, ये उन्होंने यानी उनके महकमे ने, IB ने दिया 97 में, वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ थे। तो ये सारा कन्फ्यूजन प्लान्ड है, सब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ कर दो, मीडिया पर बहस ले आओ और फिर वही कि कहानी दूसरी गोल कर दो। अभी भट्टी साहब ने कहा कि आज हम मायूसी फैला रहे हैं, तो मायूसी वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नोट हो रही हैं, नोट भी हो रही हैं, फाइल भी बन रही है, और ये सारा मुकदमा बन रहा है कि मौजूदा निज़ाम जो है, मौजूदा निज़ाम ये मुकदमा ये ख़ुद ब खुद मजबूत कर रहे हैं उस मुकदमे को कि ये मौजूदा निज़ाम ना किसी को इंसाफ दे सकता है, ना किसी को उसके हकूक़ दे सकता है। मॉडल टाउन का हो, पनामा हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गालियाँ हों, महमूद खान अचकज़ई की तरफ से गालियाँ हों, आपके पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान को गालियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ दी जा रही हैं, आपके मीडिया हाउसेज़ में गालियाँ दी जा रही हैं, और ऐसे तमाम लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, अहम ओहदों पर फाइज किया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली फाइनेंशियली ब्राइब किया जा रहा है, जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ देते हैं। उसके बाद करप्शन एक बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ ही नहीं रही। फिर ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुकदमात को सुना नहीं जा रहा। अब अगर टेक्निकल ग्राउंड पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो आज फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अप्रोप्रिएट फोरम कोई और है। मसला ये है कि कोई भी अप्रोप्रिएट फोरम पे इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। फिर लोग वो खा शाहीन कांस्टेबल हो जो कि आज जिसने अपने आप को गोली मारी, या फिर हाई लेवल पे ले जाएं, मॉडल टाउन का साहनिया ले जाएं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये मुकदमा एक जगह पे बन रहा है, फाइल तैयार हो रही है, उस फाइल का फैसला कब होना है, वो फाइल कब खुल के सामने आ जाएगी, मेरा ख्याल है इसके लिए कुछ इंतजार करें। मैं भट्टी साहब का कमेंट देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले भट्टी साहब एक चीज़ हम जो पहले हाफ में हमने मरियम साहबा के दिखाए थे कि एक में वो कह रही हैं कि जनाब सैलरी नहीं लेते प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे में वो कुछ अरसे के बाद कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी जो पूरे साल की सैलरी है वो किडनी को दे दी। अगर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब वो ट्वीट अब सामने आ जाए, क्योंकि ये चल रहे हैं दोनों ट्वीट आप देख सकते हैं, तो किसी ने कहा कि अगर आप सच बोल लें तो फिर आपको कोई अंदेशा नहीं रहता कि जो भी आप बात करेंगे वो सच ही होगी, लेकिन अगर आप गलत बयानी से काम लेंगे, दरोगोई से काम लेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका भांडा फूट जाता है। तो जनाब भट्टी साहब, अब ये कहीं ना कहीं चीज़ें नोट हो रही हैं, ये कह रहे हैं साबिर साहब, और फिर अगर जो फोरम है अगर उन जगहों से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर आप किधर जाएंगे, फिर वो कुव्वतें मुहर्रक हो जाएंगी। क्या आप भी देख रहे हैं ऐसा? वही तो सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक तरफ इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान को तबाह करने अच्छा, सिर्फ 40 सेकंड है, जल्दी खत्म कर लें। ज़रबे अज़ब करे, 40 सेकंड, कराची में अमन करे, बलूचिस्तान में करे, अगर करप्शन पे हाथ डाले तो आप कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। तो मेरे भाई बाकी इदारे तो आपके सामने है, मैं क्या कहूं, क्योंकि करप्शन पे अगर किसी ने कह दिया तो जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, मुल्क को खतरा हो जाए वो कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब साबिर शाकिर। ये था आज का रिपोर्टर्स, कल फिर आपसे बात होगी, अल्लाह ने के बाद।